ठीक है। तो अब पहला है मतलब कि हम अब कंट्रोलर का बॉडी प्लॉट बनाएंगे कि उसको उसमें कैसा कैसा वेरिएशन रहता है। ठीक है। तो अब अपना ट्रांसपोर्टेशन डिले का तो हो गया था, अब हमारा पी कंट्रोलर। तो पी कंट्रोलर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है वो रहता है के के बराबर। ठीक है। अब जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है वो क्या होता है, आपने कितना आउटपुट का दिया अपॉन इनपुट का। ठीक है, कितना रहा था। तो अब देखेंगे कि आउटपुट क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट को हम जो आउटपुट को लिख सकते हैं के सी इंटू इनपुट, और जो इनपुट का अपन एम्पलीट्यूड दे रहे हैं ना, तो ये फाइनली जो ए आर रहता है वो के सी रहता है इसके केस में। तो मतलब जो एम्पलीट्यूड रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन लेग में ए आर कितना था, 1 था। और जो इसमें रहता है क्या नाम है, पी कंट्रोलर में कोई डिले नहीं रहता अपना। ठीक है। तो जो पी ए रहता है इसका, वो इसका 0 रहता है, नो डिले। हाँ, फेज एंगल 0 रहता है। तो जो इसका प्लॉट रहता है ना, देख, तो ये अगर मैं ए आर बनाऊँ, ए आर वर्सेस ओमेगा, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, कितना के सी के बराबर। ठीक है। और यहाँ तो मैं अगर इसे बोल दूँ ए आर बाई के सी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका प्लॉट हो गया है ना। फेज एंगल का बनाओगे तो वो तो जस्ट यही हो जाएगा ना, 0 है। ठीक है। तो भले ही फेज एंगल का ही बनाओगे तो वो 0 ही है, तो ये हो जाएगा। किसके केस में हो गया ये, पी कंट्रोलर के केस। अब है पी आई कंट्रोलर। जो पी आई कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है वो होता है के सी। तो हमें पता था पी प्लस आई वाला पार्ट जो आता है के सी अपॉन टाउ आई एस। ठीक है। तो बोल दिया 1 प्लस टाउ आई एस, है ना। और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, मतलब वो सब, मतलब हम कैसे निकालते थे वो सब्स्टिट्यूट करते थे ना। अगर मैं इसमें ओमेगा की जगह, वो एस की जगह जे ओमेगा रखूँ, तो ये हो जाएगा के सी 1 प्लस 1 अपॉन टाउ जे ओमेगा, और वो निकालूँ इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा टाउ का स्क्वायर, और जे स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, -1। इसमें -1 के सी आ गया ये, और ए आर जो है वो है के सी कॉन्स्टेंट 1 प्लस, ठीक है। हाँ, इसको ओमेगा टाउ। अब जैसे इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ये लिख दिया, ये के सी को ले गए, ये जे स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस जे हो जाएगा, मतलब जे हो गया इधर, और नीचे हो गया जे स्क्वायर। अब जे स्क्वायर माइनस के बराबर, और फिर हमने दोनों का होल स्क्वायर कर लिया, तो इधर प्लस आ गया। सही है। तो फाइनल अपनी वैल्यू आ गई के सी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। ठीक है। किसकी, एम्पलीट्यूड रेशियो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई के सी √1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। सिमिलरली ये tan फेज एंगल आ जाएगा, फिर आता है tan इनवर्स। ठीक है। तो जैसे उधर माइनस का अपना वो आया था, तो इधर आ जाएगा अपना -1 अपॉन ओमेगा टाउ। ठीक है। तो tan इनवर्स -1 अपॉन ओमेगा टाउ हो गया। ठीक है। जो फेज एंगल हो गया अपना। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो थोड़ा ऐसा डिफरेंट बनता है ना, कि अगर हम प्लॉट करें, ये वैल्यू वही रहेगी जो अपन ओमेगा टी की टेबल बनाते हैं ना, कि अगर हम देखो कहाँ गई, इधर हमने जैसे ए आर बाई के सी ले लिया था तो वो 1 हो गया था। ठीक है। और अगर हम इधर भी वैसे वैल्यू लें, इसमें जो थोड़ा ग्राफ बनता है ना, वो बनता है कौन से, मैं पी आई कंट्रोलर में बता रहा हूँ मैं। वो अगर मैं इसे 100 बोलूँ, इसे 10 बोल दिया, इसे 1 बोल दिया, इसे 0.1, ये हो गया 0.01, और ये हो गया 0.1 1 10 100। ठीक है।
तो देखोगे ये थोड़ा रिवर्स ग्राफ है उससे। वहाँ शुरू में 1 वैल्यू रहती थी और फिर बाद में कम होता था, इसमें आखिरी में वैल्यू कांस्टेंट रह गई है ना वो। ठीक है, तो हाँ, तो अगर एसिम्पटोट लेंगे तो एक तो ऐसी आ जाएगी और एक ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये और ठीक है, और एक हो जाएगी अपनी वही हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट और ये लो फ्रीक्वेंसी, और ये है अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा मेरे से शिफ्ट होना चाहिए। थोड़ा मतलब इधर बेसिकली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 1 पे बनेगी। ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हाँ बत्ती से एसिम्पटोट सेट करते हैं। हाँ, और वो मतलब नियरर वही वैल्यू होती है, 1 ही होती है, तो थोड़ा शिफ्टेड बनना है ऐसे वन। ठीक है, वो और इसमें वो कितना था, tan इनवर्स माइनस ओमेगा टाउ है ना, -1/ओमेगा टाउ। ठीक है, अब जैसे ये 0 मान लूँ और ये मान लिया मैंने -45 और ये हो गया -90, तो वहाँ पे अपना ऐसे बनता था, ऐसे करके है ना। इसमें दोनों चीज़ उल्टी है, इसमें ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल ग्राफ है वो तो नॉन लीनियर है, पर जो हमारी एसिम्पटोट्स है वो अपनी लीनियर है, ये याद रखना। और ठीक है, अब पीडी कंट्रोलर ठीक है। अब केसी पीडी कंट्रोलर, ठीक है, तो इसका था केसी 1 + टाउ डी एस। ठीक है, और हमने एस को अगर हम वैसे ही JW पुट करें या IW, ठीक है, तो उसी फॉर्म में पहले से ही है ना, तो जो इसका AR हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, KC √1 + टाउ डी ओमेगा का स्क्वायर डी। सही है, और जो इसका फेज एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, tan इनवर्स B/A, या बोल दो tan इनवर्स टाउ डी W। इसमें माइनस नहीं है, इधर तो कोफिशिएंट प्लस ही है ना। तो बेसिकली तो इसमें यही चीज़ है कि बाकी सब में डिले हो रहा था, ये पीडी कंट्रोलर आगे चल रहा है। और पहले भी हमने पढ़ाई था कि पीडी कंट्रोलर में बात यही थी कि वो फास्ट था, तो यही तो इसका फ़ायदा है कि ये जल्दी, भले ही ऑफसेट कुछ ना कुछ रह जाता है, पर ये सिस्टम को जल्दी वो करता है, क्या नाम है, वो फास्ट बना देता है पीडी कंट्रोलर। तो अब इसकी जो वैल्यू रहती है, क्या नाम है, ठीक है, AR/KC की वैल्यू देखो, वो पी कंट्रोलर में कांस्टेंट था। ठीक है, पी कंट्रोलर में कांस्टेंट रहा, फिर हमने ऊपर देखा PI कंट्रोलर में, हाँ ये PI है, तो इसका ये ऐसा बना था ग्राफ। ठीक है, उल्टा, जस्ट उल्टा उसका जो फर्स्ट ऑर्डर का हमने बनाया था ना। ठीक है, और फिर अब आता है इसका, हाँ ये रहा, हाँ ठीक है, और ये रहती है अपनी वो वाली वैल्यू, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लेकिन ये याद रखना कि जो अब ग्राफ बनेगा ना, अगर तुम्हें सिस्टम में कंबाइंड सिस्टम दे रखा है और उसमें पीडी कंट्रोलर भी दे रखा है, तो बार बार गलती क्या होती है कि हम पहले सारे जो प्लॉट पढ़े हैं उसमें इधर 0 रहता है, फिर -45 और -90 प्लॉट कर देते हैं। लेकिन जब भी अब पीडी कंट्रोलर आएगा तो वो तो आगे चलता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 बीच में रखना पड़ेगा, इधर 45, इधर 90 डिग्री रखना पड़ेगा, इधर 0 हो जाएगा। और हाँ, और ये -45 और ये -90, और बाकी सारे इसके नीचे प्लॉट्स होंगे, और जो पीडी कंट्रोलर है वो ऊपर प्लॉट होगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये, तो ये यूँ करके यूँ हो गया और ये वो हो गया। ठीक है, ऐसे कितने पढ़ा है मैम, ये सारे पढ़ा है। अब PID तो बाकी बस, अब PID है, पर मैम ने मतलब बोला था कि PID कंट्रोलर है, नहीं नहीं होमवर्क में कर लेना, ये बोला होगा पक्का।
जो PID कंट्रोलर है उसका नेचर डिपेंड करता है टाउ आई और टाउ डी पे, है ना। Imagine कर रहा है कितना मुश्किल जाएगा। अब बेसिकली देख, जो PID कंट्रोलर होता है ना, मिक्स फंक्शन बनेगा। PID कंट्रोलर जैसे KC प्लस KC अपॉन टाउ आई एस प्लस KC टाउ डी एस, ठीक है। अब जो अपना वो बनता है, क्या नाम है इसमें, जो अगर देखा जाए एक है अपना दो टर्म्स बनेगी। टाउ डी आ रहा है और इधर टाउ आई आ रहा है, तो जो डोमिनेट करेगा ना तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर देखो टाउ आई डोमिनेट करेगा तो ये डिले डोमिनेट हो गया, और अगर टाउ डी डोमिनेट करेगा तो ये फास्ट हो जाएगा। तो उसकी उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, तब ग्राफ बनता है। डोमिनेट का मतलब क्या, जब वैल्यू बड़ी है कि क्या? हाँ, मतलब वैल्यू तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो ग्राफ मैम ने इसका बनवाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे कंट्रोलर्स का देखा और पीछे वाले, ठीक है, हमने और इसमें कंट्रोलर का देखा और पीछे हमने सबका बॉडी प्लॉट जैसे फर्स्ट ऑर्डर वगैरह का देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर से क्या नाम है कि एक बार लिख दो उसमें कि PID का ER और ओमेगा की फाई कितना कितना मतलब ग्राफ कैसा होता है, डेरिया में मत करा तो लिख तो दे। नहीं ये पढ़ा है, ये नहीं ये तो गेट वाला गेट किया है। गेट वाला ठीक है। ठीक है। तो इतना ये यहाँ पे हो गया अपना, ठीक है। फिर अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंबाइंड डायग्राम देखेंगे और एनालिटिकल मेथड, फिर ख़त्म हो जाएगा पूरा इसका कोर्स। फिर जो थ्योरी है उसकी PDF ग्रुप पे आ जाएगी, वहाँ से देख लेना।